श्री साईं बाबा के आगे विज्ञान कैसे झुक जाता है, ऐसा हैरान करने वाला अनुभव आपको आज बता रहा हूँ। अनिल साहेबराव शेळके, जो महाराष्ट्र में पुणे के खेड़ तालुका में रहते हैं, उनका ये अनुभव 2007 का है। उन्होंने खुद ये अनुभव श्री साई सागर के संपादक धनंजय नाइक जी को बताया है। श्री शेळके जी ने कहा, 4 जून 2007 की तारीख मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। सुबह 10 बजे मैं मेरे काम से पुणे शहर में गया था। आते वक्त मैं बस में सवार होकर घर वापस आने लगा। बस में भीड़ नहीं थी। कुछ समय में मेरे शरीर से अचानक पसीना आने लगा और मेरा गला पूरी तरह सूख गया। मैं किसी के पास पानी है या नहीं वो देखने लगा। बस में मेरे परिचित एक मित्र थे। उन्होंने मुझे पानी की बोतल दी। मैंने पानी पिया, लेकिन जैसे जैसे बस आगे जाने लगी वैसे वैसे मेरी तकलीफ बढ़ने लगी। मेरा पेट अपने आप फूलने लगा। किसी तरह मैंने धैर्य रखा। अंत में बस राजगुरु नगर मेरे गांव पहुंची। तब तक मेरा पेट पूरी तरह फूल गया था। मैंने पैंट का बेल्ट ढीला किया और पैंट को हाथ से पकड़ लिया। सभी यात्री उतरने के बाद मैं बुरी हालत में नीचे उतरा। वहाँ एक परिचित रिक्शा चालक था। उसने मुझे मेरे घर के पास छोड़ दिया। उस दिन घर के लोग बाहर गए थे। घर की चाबी पड़ोसी के पास थी। उन्होंने चाबी दी और मैं दरवाज़ा खोलकर घर में गया। पेट बहुत ही फूल गया था। मैंने सोचा पेट में गैस हुआ होगा, इसलिए बाथरूम चला गया, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी स्थिति बहुत ही खराब हो गई। मुझे खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था। मेरी आवाज़ भी चली गई। कुछ समझने से पहले ही चक्कर आकर मैं गिर गया। मुझे जब होश आया तो मुझे पता चला कि मैं एक अस्पताल में हूँ, और वो भी आईसीयू में। डॉक्टर ने मेरी जांच की, तब पता चला कि मेरी दोनों किडनी पूरी तरह सूख गई है। इसलिए मुझ पर 8 बार डायलिसिस करना पड़ा। इससे मुझे बहुत बड़ी तकलीफ हुई। डॉक्टरों ने किडनी फिर से ठीक होने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन किडनी ने काम करना ही बंद कर दिया था। आखिर डॉक्टर ने कहा कि अब हर मंगलवार और बुध को डायलिसिस के लिए अस्पताल आना पड़ेगा। डॉक्टर से पता चला कि एक बार नहीं तो जिंदगी भर। ये सुनकर मैं दंग रह गया। ऐसा लगा कि अब जिंदगी में सब अंधेरा ही आ गया है। 18 जून 2007 को मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया। डॉक्टर ने कहा, हालत गंभीर है, इसलिए गांव न जाकर पुणे में ही कहीं ठहर जाओ। इसलिए मैं अपने बंधु के साथ पुणे के हड़पसर में मेरे ससुर के घर चला गया। मैं अपने बीमारी से निराश हो चुका था। मेरे मन में अनगिनत विचार घूमने लगे। मैंने साईं बाबा को प्रार्थना की, मुझे ऐसा दूसरों पर निर्भर जीवन मत देना, क्योंकि आजीवन डायलिसिस का मतलब आखिर तक नरक यातना। पुणे से श्री साईं बाबा पालकी सोहरा समिति की ओर से हर साल पूना से शिरडी गुरु पूर्णिमा उत्सव के लिए साई पालकी निकलती है। पिछले 10 साल से इस पालकी में मैं पैदल शिरडी जाता था, और इस साल 18 जुलाई को पालकी शिरडी के लिए जाने वाली थी। मैं अस्पताल में था, तब पालकी में शामिल होने वाले अनेक भक्त मुझे आकर मिल रहे थे और उदी प्रसाद देकर पालकी की तैयारी के बारे में जानकारी दे रहे थे। उसी समय मेरा मन शिरडी की ओर दौड़ने लगता था। अब तो पालकी प्रस्थान के लिए 1 महीना ही था, लेकिन मुझे अब पता चला था कि बीमारी के कारण अब मैं पालकी नहीं जा सकता। बाबा, भले ही आप इस वर्ष मुझे पालकी में पैदल न ले जा सके, पर अगली बार मुझे पूरी तरह स्वस्थ करके पालकी में पैदल ले जाओ। मुझे इतना स्वस्थ करो कि पालकी के आगे मैं घोड़े की तरह दौड़ने लगूं। ऐसा हुआ तो मैं आपको चांदी का घोड़ा अर्पण करूंगा। मैं जब ससुर के घर रहता था, तब मेरे मन में हजारों विचार आने लगे। मन विचलित होने लगा। रोज बाबा को प्रार्थना करके मैं रात को सोता था। ऐसे ही एक दिन मैं रात को बाबा की उदी लगाकर साई जाप करते करते ऐसे ही पड़ा रहा। तब मुझे अचानक नींद आ गई। आधी रात में मेरे कान में बाबा की आवाज़ गूंजी, मेरे उदी पर विश्वास नहीं है क्या? वो आवाज़ सुनकर मैं चौंक कर उठ गया। मैंने पत्नी को बुलाया। तब मेरे साथ मेरे रिश्तेदार भी सोए थे। वो सब मेरी आवाज़ सुनकर उठ गए।
पत्नी मेरे पास आई तो मैंने उसे पूछा, क्या समय हुआ है? उसने कहा, रात के 3 बजे है। सभी लोग मुझे पूछने लगे, क्या हुआ? तब मैंने मुझे सुनाई हुई आवाज़ के बारे में बताया, लेकिन सब लोग कुछ समझ नहीं पाए। मेरी ये दशा देखकर सबकी चिंता और बढ़ गई। बाद में सब सो गए और मैं भी साई को प्रणाम करके सो गया। श्री साईं बाबा की काकड़ आरती की आवाज़ कान में गूंजने लगी। मैं फिर से चौंक कर उठ गया, लेकिन जब मैं उठा तब भी मेरे कानों में काकड़ आरती की आवाज़ आ रही थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 5 बज गए थे। मेरे ससुर जी के घर के सामने ही श्री साईं बाबा का मंदिर है। मुझे लगा वहाँ से ही ये आरती की आवाज़ आ रही होगी। मैंने फिर से पत्नी को बुलाया। उसके साथ फिर से सभी उठ गए। मैंने उन्हें बताया कि मुझे आरती की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन आरती की आवाज़ और किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। सभी को लगा कि मेरी हालत गंभीर हो गई है, इसलिए मैं ऐसे कुछ बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं उनसे बात करते वक्त भी मुझे आरती की आवाज़ आ रही थी। आरती की आवाज़ बाहर से आ रही थी, इसलिए मैं उठकर बाहर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे में उठने की भी ताकत नहीं थी। मैंने सबको कहा, बाबा की आरती शुरू हो गई है, मुझे गैलरी में बैठने के लिए कुछ दे दो, मैं गैलरी में बैठकर आरती सुनूंगा। लेकिन सबको आरती की आवाज़ ही नहीं आ रही थी, इसलिए कोई भी मुझ पर विश्वास कर नहीं पा रहा था। आखिर मैंने कहा, कम से कम घर का दरवाज़ा तो खोल कर रखो, जिससे मुझे आरती पूरी तरह सुनने को मिले। तब पत्नी ने घर का दरवाज़ा खोला और सभी मुझे घर के बाहर ले गए। लेकिन जब मैं घर के बाहर आ गया तो मुझे आरती की आवाज़ आना बंद हो गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। बाद में मुझे घर में लाया गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बाबा ने अपनी लीला आरंभ कर दी थी। पिछले 15 दिनों से मेरा पेशाब एकदम बंद हो गया था, लेकिन सुबह की आरती सुनने के बाद 1-2 घंटे में ही थोड़ी थोड़ी पेशाब यानी कि यूरिन चालू हो गई। उसके बाद रविवार और सोमवार का दिन निकल गया। मंगलवार को मैं डायलिसिस के लिए अस्पताल पहुंचा। मेरी डायलिसिस चालू हो गई। एक डायलिसिस के लिए 4 घंटे लगते थे। इस वक्त हर घंटे मुझे 1 लीटर पेशाब हो गई। हैरान होकर वहाँ के नर्सों ने पूछा कि ऐसा कब से हो रहा है। मैंने उन्हें बताया कि 2 दिन से ऐसी ही स्थिति है। इसके बाद नर्स ने ये बात डॉक्टर को बताई। जब मैं पहली बार अस्पताल में दाखिल हुआ था तब मेरे खून में 6.1 इतना दोष पाया गया था, और इस बार खून की जांच करने के बाद खून में सिर्फ 1 पॉइंट ही दोष पाया गया। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए। डायलिसिस के बाद मुझे घर छोड़ा गया। रिपोर्ट सुनकर घर के सब लोग खुश थे। मैं भी बहुत खुश था। अब पालकी प्रस्थान के लिए सिर्फ 10-15 दिन रह गए थे। मैंने पैदल सीढ़ी जाने का निश्चय किया। ये सुनकर सब हैरान हो गए, क्योंकि मुझे आईसीयू में से निकलकर सिर्फ 20 दिन हो गए थे, और जिस दिन डायलिसिस हुआ उसी दिन मेरा पालकी में पैदल जाने का निश्चय सुनकर सब हैरान थे। मेरा यह निश्चय मतलब जान से खेलने की तरह है, ऐसे उन्हें लग रहा था। इसलिए घर के सभी सदस्यों ने मुझे विरोध किया, लेकिन साई का प्यार मुझे रुकने नहीं दे रहा था। मेरा निर्णय हो गया था। आखिरकार मेरी पत्नी और एक मित्र मेरे साथ शिरडी जाने के लिए तैयार हो गए। 18 जुलाई 2007 को सब बीमारी भूलकर मैं पालकी में शामिल हो गया। पूरे 12 दिन चलकर मैं पालकी के साथ शिरडी पहुंचा। समाधि मंदिर में बाबा की वो मनोहर मूर्ति देखकर मैं सारा दुख भूल गया। बाबा ने अगले साल नहीं तो इसी साल मुझे पैदल शिरडी लेकर आए थे। ये याद आकर मेरे आंखों से आंसुओं की धारा लग गई। मैं शिरडी से वापस घर आया और फिर कभी अस्पताल की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा। उसके बाद सिर्फ शिरडी ही नहीं तो मैं 4 धाम यात्रा करके भी आया हूँ। मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुई। ठीक होने के बाद बाबा को चांदी का घोड़ा अर्पण किया और आज मैं घोड़े की तरह दौड़ रहा हूँ। जय साई राम। ओम साई राम। श्री साई सागर हिंदी यूट्यूब चैनल पर हो साई बाबा की दुर्लभ जानकारी, साई भक्तों के अनुभव, जहां आप भी आपका अनुभव
वीडियो या ऑडियो द्वारा सभी साई भक्तों के साथ बांट सकते हैं। कृपा करके आप हमारा श्री साई सागर हिंदी यूट्यूब चैनल लाइक करें, शेयर करें, हाँ याद से सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ओम साई राम।